अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपने हमारी पहली कतर की वीडियो तो देखी होगी जिसमें हमने एलएलसी बिज़नेस ओपन करने का तरीक़ेकार बताया हुआ है। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको छोटे लेवल का बिज़नेस ओपन करने का तरीक़ेकार बताएंगे जो कि एक कफ़ील के अंडर होता है, यानी कि वहाँ का जो लोकल है, जो अरबी है, उसके अंडर ये कारोबार ओपन किया जाता है। और दोस्तों, साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आप कतर में कौन सी ऐसी जगह पे, यानी किस लोकेशन पे अगर आप कारोबार ओपन करते हो तो वहाँ पे आपका जो ख़र्चा है वो बहुत कम आएगा, यानी इन्वेस्टमेंट भी आपको कम करनी पड़ेगी। तो हमारे साथ रहिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपका कोई पार्ट मिस ना हो सके। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको कोई भी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको दोस्तों लाइक भी कर दें। वेलकम बैक दोस्तों। दोस्तों, कतर में या किसी भी जीसीसी मुल्कों में आप अगर कफ़ील के अंडर बिज़नेस ओपन करते हो तो इससे क्या होता है दोस्तों, एक तो ये कि आपका ख़र्चा कम होता है, ठीक है, बिज़नेस रजिस्टर करने का जो आपके अखराजात हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। और दूसरा दोस्तों ये होता है कि आप जो बिज़नेस ओपन करते हो इसमें इन्वेस्टमेंट तो आप करते हो, पैसा तो आप लगाते हो सारा, लेकिन क्या होता है कि ये बिज़नेस उस अरबी के नाम का होता है, यानी कि जिसे हम कफ़ील कहते हैं या फिर अरबाब कहते हैं। ये उसके नाम पर सारा बिज़नेस रजिस्टर्ड किया जाता है। लेकिन दोस्तों, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये वहाँ का कानून है और उस कानून में सबको पता होता है कि कौन क्या कर रहा है। इस वजह से वहाँ पे बहुत सारे लोग काफ़ी सालों से इस तरह के बिज़नेस कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो बिज़नेस ओपन करने का जो अखराजात हैं वो बहुत कम आते हैं। एलएलसी बिज़नेस अगर आप ओपन करते हो तो उसके बहुत सारे एक्सपेंसेस आपको पे करने पड़ते हैं, बहुत सारी फीसेस पे करनी पड़ती हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये उस अरबी के नाम का होता है तो जो वहाँ पे लोकल को, जो वहाँ पे वतनी जिसे हम कहते हैं या नेशनलिटी होल्डर कहते हैं, जो उनको मराद दी जाती हैं उसमें कुछ खर्चे जो हैं वो कम होते हैं, कुछ फीसेस कम पे करनी पड़ती हैं। तो इस वजह से वहाँ पे ये बिज़नेस जो कफ़ील के अंडर होता है, बहुत सारे लोग वहाँ पे ओपन करके ये कारोबार कर रहे हैं। दोस्तों, इस पर हम तरीक़ेकार आपको बताएंगे इस वीडियो की एंड में, लेकिन उससे पहले हम आपको चंद बातें बता दें कि अगर आप चाहते हो कि आप कम पैसे लगा के अपना बिज़नेस शुरू करें, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट आप करें वो कम से कम करें, तो उसके लिए क्या होता है दोस्तों, आपको जो मेन सिटीज़ होती हैं, जो मेन शहर होते हैं, जिस तरह दोहा है या इस तरह के और भी काफ़ी सारे शहर हैं, उनसे हट के आपको ये बिज़नेस शुरू करने पड़ते हैं। क्योंकि वहाँ पर दोहा वगैरह पे या इस तरह की बड़ी सिटीज़ में एक तो सबसे पहले जो आप शॉप लेते हो रेंट पर, उसका रेंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन वही शॉप अगर आप किसी छोटे शहर में या मेन सिटी से हट के थोड़ा दूर करके आप लेते हो, जिसे हम गाँव भी कहते हैं, ठीक है, या हम दोस्तों लेबर कैंप, लेबर एरिया जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ होती है, इंडस्ट्रियल एरिया, इन जगहों पे अगर हम कोई बिज़नेस या कोई दुकान लेते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले तो हमें रेंट जो है वो बहुत ही कम पड़ता है। ख़ास तौर पे दोस्तों, मेरे एक व्यूअर हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि भाई लेबर कैंप में आप बिज़नेस ओपन करने का तरीक़ेकार बता दें। उसमें आप रेस्टोरेंट का बिज़नेस वो किस तरह ओपन कर सकते हो, या फिर कैफ़ेटेरिया का बिज़नेस वहाँ पर आप कैसे ओपन कर सकते हो। तो ये वीडियो उनके लिए भी है स्पेशल, और साथ ही साथ मेरे सब व्यूअर्स के लिए है, मेरे सब दोस्तों भाइयों के लिए है कि अगर आप किसी लेबर कैंप में बिज़नेस ओपन करते हो तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें, जो गल्फ़ कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, जो मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं, उनको पता होगा कि लेबर कैंप क्या होता है। लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए भी हम आपको बताते हैं कि लेबर कैंप असल में दोस्तों वो जगह होती है जो वहाँ की गवर्नमेंट ने बाकायदा तौर पर बना के, वहाँ पे अपार्टमेंट्स बना के सिर्फ लेबर के लिए रखे होते हैं, जिसको कंपनीज़ हायर करती हैं, ठीक है। और कंपनीज़ वहाँ पर अपने लेबर को वहाँ पे रहने के लिए वो जगह देती है। और दोस्तों, ये जो लेबर कैंप होता है, यहाँ पर आपको छोटी सी मार्केट भी दिखाई देती है, यहाँ पर आपको मुख्तलिफ शॉप्स आपको मिलती हैं, ठीक है। आप काफ़ी सारे बिज़नेस वहाँ पे ओपन कर सकते हो। जैसा कि दोस्तों हम आपको कुछ बिज़नेस, कुछ कारोबार बताते हैं, जैसे हाँ, रेस्टोरेंट आप ओपन कर सकते हो, 1 दुकान 2 दुकान लेके आप छोटा-सा रेस्टोरेंट ओपन कर सकते हो। आप कैफ़ेटेरिया ओपन कर सकते हो जिसमें आपको चाय, सैंडविचेज़, बर्गर, पकोड़ा, समोसा ये चीज़ें आपको मिलती हैं, दही बड़े, चना चाट वगैरह आप यहाँ पर रख कर सेल कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा बार्बर शॉप, क्योंकि आपको पता है कि दोस्तों लेबर कैंप, जो लेबर लोग होते हैं वो दूर जाने के बजाय वो कहते हैं कि हमारा टाइम बच जाए, तो हम हमारे जो कैंप है उसके पास ही हमें ये चीज़ें मिल जाएँ, ठीक है। बाल काटने की दुकान मिल जाए, लॉन्ड्री यानी कि कपड़े धोना और इस्त्री करने की दुकान यहाँ पे सामने मिल जाए, बकाला, बकाला में काफ़ी सारी ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं, ठीक है। आप बकाला में सब्ज़ी भी रख सकते हो। जो लोग खुद, जो कैंप में जो लोग खुद से वहाँ पे बनाते हैं खाना 1 टाइम का या 2 टाइम का, तो उनको कुछ मसाले और कुछ सब्ज़ियाँ वगैरह, कुछ गोश्त वगैरह ये चाहिए होता है, तो ये बकाला यानी कि जनरल स्टोर से आपको मिल सकता है, ठीक है। और दोस्तों, इसके अलावा आपको मोबाइल एक्सेसरीज़, मोबाइल आजकल हर किसी के पास है, बेशक वो मज़दूर बंदा है, बेशक वो बिज़नेसमैन है, ठीक है, बेशक वो कोई जॉब, अच्छी जॉब कर रहा है, हर किसी को मोबाइल की एक्सेसरीज़ ज़रूरत होती है, चार्जर, ठीक है, आपको केबल वगैरह, हैंड फ्री वगैरह, मोबाइल वगैरह भी ज़रूरत होते हैं, तो आपको मोबाइल की शॉप भी वहाँ पे ओपन कर सकते हो।
इसके अलावा और भी बहुत सारे आप दोस्तों कारोबार हैं, जैसे ब्लैंकेट्स वगैरह, चादरें वगैरह आपको अपने कैंप में ज़रूरत होती हैं, आपको पिलोज़ ज़रूरत होते हैं, आपको कंबल, चादरें, इन चीज़ों का बिज़नेस भी आप वहाँ पे एक दुकान लेके छोटी-सी तो ये शुरू कर सकते हो। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि आप कौन से स्टेप्स को फ़ॉलो करके आप वहाँ पर छोटा बिज़नेस रजिस्टर कर सकते हो, स्मॉल लेवल का बिज़नेस आप वहाँ पर ओपन कर सकते हो। सबसे पहले दोस्तों हम आपको एक चीज़ बता दें, अगर आप कतर में ऑलरेडी काम कर रहे हो, आप कोई जॉब कर रहे हो, ठीक है? तो फिर तो आपको वहाँ पे कफ़ील या अरबी मिल सकता है, क्योंकि वहाँ जान-पहचान आपकी होगी कहीं न कहीं, किसी न किसी रेफ़रेंस से, किसी न किसी जान-पहचान से आप कोई अच्छा-सा अरबी कोई कफ़ील वहाँ पे आप ढूँढ सकते हो, ठीक है? अगर आप नहीं गए आज तक कतर में, तो आप अपने मुल्क में ही हो और आप इरादा कर रहे हो वहाँ पे जाना, आप पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, आप नेपाल से हो, बांग्लादेश से हो, जहाँ से भी आप हो, आप इरादा कर रहे हो कि कतर में जाके आपने बिज़नेस ओपन करना है, तो आपको वहाँ पे कोई न कोई जान-पहचान निकालनी होगी, कोई रेफ़रेंस निकालना होगा कि वो बंदा अरबी आपके लिए ढूँढ के रखे कफ़ील के तौर पर, ठीक है? तो जब आप वहाँ पे जाते हो, आपको कफ़ील मिल जाता है, तो आपने उनको बताना है कि भाई हम यहाँ पे कोई बिज़नेस ओपन करना चाहते हैं, ठीक है? तो उस कफ़ील को एक तो आपने तफ़सील बतानी है कि आपने किस किस्म का बिज़नेस ओपन करना है और कहाँ पे आपने किस जगह पर आपका इरादा है कि आप वहाँ पे कोई दुकान लेके कोई कारोबार शुरू करना चाहते हो, ठीक है दोस्तों? और जो सबसे मेन चीज़ आपने डिस्कस करनी है कि कफ़ील से पूछना है कि आप हमसे क्या लोगे? पर मंथ के हिसाब से कुछ लोग लेते हैं, ठीक है दोस्तों? कुछ साल के बाद इकट्ठी रकम लेते हैं, ठीक है? और कुछ लोग सिर्फ़ वन टाइम लेते हैं, ठीक है? लेकिन दोस्तों ज़्यादातर लोग जो वहाँ पे ज़्यादातर जो अरबी यानी कि जो कफ़ील हैं, वो हर महीने आपसे कुछ ना कुछ पेमेंट लेते हैं, जो आप दोनों के दरमियान तय होगी, यानी कि एग्रीमेंट होगा कि आप इतनी पेमेंट, इतनी आप मंथली पेमेंट इस कफ़ील को दे रहे हो, ठीक है? तो वो कितनी होती है दोस्तों? दोस्तों वो कम से कम 1000 कतरी रियाल भी हो सकता है, 150 यानी 1500 कतरी रियाल भी हो सकता है, 2000 कतरी रियाल भी हो सकता है और 2500 कतरी रियाल भी हो सकता है, ठीक है? ये जगह के हिसाब से है। अगर आप मेन शहर पे, दोहा वगैरह पे आप ओपन करते हो बिज़नेस, वहाँ पे कोई कफ़ील आप देखते हो, तो वहाँ पे उसकी चार्जेस भी ज़्यादा होंगे और किसी गाँव टाइप के यानी छोटे एरिया में अगर आप ओपन करते हो, वहाँ का कोई कफ़ील करते हो, तो उसकी फ़ीस यानी उसके चार्जेस कम होंगे, ठीक है? इस तरह एस्टिमेटेड है कि आप 1000 कतरी रियाल से लेकर आप 2000, 3000, 4000 कतरी रियाल तक भी जा सकते हो या फिर शायद इससे ज़्यादा भी जा सकते हो। तो कफ़ील से सारी मीटिंग और पैसे तय होने के बाद अब आपने क्या करना है, जो सेकंड स्टेप है दोस्तों, सेकंड स्टेप में आपने वहाँ पर एरिया देखना है, दुकान देखनी है, ठीक है? जिस तरह के हमने आपको बताया कि अगर आप मेन सिटी में कोई दुकान ओपन करते हो, तो वहाँ पर आपको 3000, 4000, 5000, 6000, 10,000 कतरी रियाल तक आपको रेंट पे पर मंथ रेंट पे दुकान मिलती है, एक दुकान, ठीक है? तो अगर आप किसी छोटे एरिया में जाते हो, तो वहाँ पे आपको हो सकता है 1000 कतरी रियाल से लेकर 2000, 3000 कतरी रियाल तक आपको वहाँ पे 1 महीने के लिए रेंट पे दुकान मिल जाती है। तो ये आपने खुद देखना है, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि लेबर एरिया, लेबर कैंप वगैरह हैं जहाँ पर, ठीक है? या इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं, जहाँ वर्कशॉपें होती हैं, ठीक है? वहाँ पर अगर आप कोई दुकान लेते हो, ठीक है? होटल के लिए, कैफ़ेटेरिया के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो वहाँ पे मेन सिटी जो बड़े शहरों से के मुकाबले में यहाँ पर कम और सस्ते रेंट होते हैं। तो आप कहीं पे भी जब रेंट पे दुकान ले लेते हो, तो जो उस दुकान, उस प्लाज़े का, उस मार्केट का जो मालिक होता है, उससे आपने एक एग्रीमेंट करना होता है, ठीक है? और वो एग्रीमेंट भी आपका जो कफ़ील है उसके नाम का होता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अब आपने जो कफ़ील किया है, ये सब चीज़ें जो है कफ़ील के नाम पर होंगी और लेकिन ढूँढना आपने है, दुकान आपने देखनी है, ठीक है? तो लेकिन जो भी एग्रीमेंट, जो भी फ़ीसेस, जो भी सब कुछ कागज़ी कार्रवाई होगी, वो कफ़ील के नाम पर होगा और कफ़ील आपके साथ-साथ ही होगा। दोस्तों ये चीज़ें पूरी करने के बाद, यानी कि कफ़ील फ़ील ढूँढने के बाद और आपने अपनी दुकान रेंट पे लेने के बाद, आपने ये जो लिस्ट आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, ये आपने तैयार करने हैं। इसमें आ जाता है कमर्शियल रजिस्ट्रेशन, यानी कि अभी आपने अपने बिज़नेस की रजिस्ट्रेशन करानी है। तो ये बिज़नेस जो रजिस्टर्ड होगा दोस्तों, ये कफ़ील के नाम का होगा, तो आपने अपने कफ़ील को साथ ही रखना है। इसमें जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, इसमें कफ़ील के सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। कफ़ील की आईडी चाहिए होती है, कफ़ील के सिग्नेचर चाहिए होते हैं, कफ़ील का नाम वगैरह, कफ़ील का एड्रेस वगैरह, ये सारा कुछ चाहिए होता है और इसमें आपने ये बताना है कि आप बिज़नेस कौन-सा ओपन कर रहे हो, यानी कि आपने अपनी बिज़नेस एक्टिविटी भी बतानी है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपको खुद कुछ नहीं करना, आपने सिंपली क्या करना है, कतर में जितने भी टाइपिंग सेंटर्स हैं, उनके पास आपने जाना है, उनके पास सारे फॉर्म पड़े होते हैं, तो इसमें आपको फॉर्म चाहिए होंगे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है? शायद आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, तो आपने सिंपली वो जो टाइपिंग सेंटर वाले होंगे, उन्हीं को ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने देने हैं, जो मैंने बताए हैं, ठीक है? आपके कफ़ील के डाटा और आपके पासपोर्ट और ये वो सारा कुछ, ठीक है? वही सारा कुछ टाइप करके देंगे, आपने बिज़नेस एक्टिविटी भी बतानी है, तो ये जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, ये सारा डाटा आपका इन्हीं में फिल होगा। वो टाइपिंग सेंटर वाले आपको फिल करके दे देंगे। वो उन फॉर्म की प्राइस लेंगे प्लस आपसे जो टाइपिंग करने की प्राइस लेंगे। और दोस्तों इसके बाद आपने ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये आपने लेकर जाने हैं मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों फॉर्म आपने जब टाइपिंग वाले से आपने फिल करा लेने हैं, यानी कि टाइप करा लेने हैं, उसके बाद आपने मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस में लेकर जाने हैं और इन फॉर्म्स को अटेस्ट कराना है। दोस्तों यहाँ पे एक बात और आपको मैं बताना भूल गया,
ये फॉर्म मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आप टाइप कराने से पहले आपने एक काम और करना है। आपने अपना बिज़नेस नेम जो है वो रिज़र्व कराना है। तो इसके लिए क्या करना है, आपने आपने मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी एंड कॉमर्स, यहाँ पर आपने जाना है। यहाँ पर आपने अपने कोई पसंदीदा 4-5 नाम लेकर जाने हैं। उनमें से जो नाम वो एक्सेप्ट करेंगे, यानी उनका सिस्टम जो एक्सेप्ट करेगा, वो नाम आपका बिज़नेस नेम के लिए रिज़र्व कर देंगे। उसके बाद आपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वगैरह ये रेडी कराने हैं और फिर मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस में जाना है और इनको अटेस्ट कराना है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों फॉर्म आपके अप्रूव्ड यानी अटेस्ट होने के बाद आपने अगला काम क्या करना है, आपने अपने बिज़नेस के लिए टैक्स कार्ड बनवाना है। यानी कि टैक्स डिपार्टमेंट में आपने अपने बिज़नेस को रजिस्टर्ड कराना है। लेकिन ये टैक्स डिपार्टमेंट कहाँ मिलेगा, ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी एंड कॉमर्स के ऑफिस में ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, यही तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हमने बताए हैं पहले, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आप लेकर जाएंगे और आपका टैक्स कार्ड इशू हो जाएगा। लेकिन इसके बाद एक काम और आपने करना है दोस्तों, आपने अपना ट्रेड लाइसेंस यानी कि आपने अपने बिज़नेस के लिए लाइसेंस लेना है, ताकि आप वहाँ पे अच्छे तरीके से ऑपरेट कर सकें, बिज़नेस अपना शुरू कर सकें। तो लाइसेंस लेने के लिए आपने क्या करना है, आपने अपने ऑफिस या दुकान के लिए जो जगह वो आपने लेनी है। ठीक है, तो उस जगह को आपने डेकोरेट करना है जिस तरीके से उनका कानून है, आपको ये मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी एंड कॉमर्स वाले आपको बता देंगे। ठीक है, तो यानी आपको साइन बोर्ड बनाना पड़ेगा अपनी दुकान के नाम का, जो आपने बिज़नेस नेम रिज़र्व कराया है उसी नाम का आपने अपना साइन बोर्ड बनाना है। अंदर से डेकोरेट करनी है जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो जो आपका बिज़नेस एक्टिविटी होगा उसके मुताबिक। ठीक है, ऑफिस है, होटल है, कोई भी शॉप है, उसके मुताबिक। तो फिर आपने जो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमी है, यहाँ से एक ऑफिसर आएगा, वो आपकी दुकान को विज़िट करेगा आपकी लोकेशन पर। तो वो आपकी दुकान और लोकेशन देख के तो आपका लाइसेंस अप्रूव कर देगा, वो साइन कर देगा कि ओके। उसके बाद आपने दोस्तों आपने ये तमाम डॉक्यूमेंट्स लेकर मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी एंड कॉमर्स में आ जाना है और यहाँ पे आपने अपने ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर देने हैं और इस तरह आपको बिज़नेस रजिस्टर्ड हो जाएगा। बिज़नेस रजिस्टर्ड होने के बाद दोस्तों आपने कंप्यूटर कार्ड के लिए अप्लाई करना है और ये भी आपने यहीं पे अप्लाई करना है मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी एंड कॉमर्स में। और इस तरह आप वहाँ पर अपनी बिज़नेस, छोटा बिज़नेस यानी कि स्मॉल बिज़नेस एक्टिविटी शुरू कर सकते हो, अपना बिज़नेस रन कर सकते हो। देखें दोस्तों, यही था, बहुत आसान है कतर में स्मॉल लेवल का बिज़नेस रजिस्टर्ड करना, किसी कफील के अंडर बिज़नेस वहाँ पे शुरू करना बहुत ही आसान है। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि इसी तरह की हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आते रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।